मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं, वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है, तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है। जब आप हरिवंश जी के करीबियों से चर्चा करते हैं, तो पता चलता है कि वो क्यों इतना जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी। जमीन पर बैठकर जमीन को समझना, जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली हुई थी। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि हरिवंश जी जयप्रकाश जी के ही गांव सीता बदियारा से आते हैं। यही गांव जयप्रकाश जी की भी जन्मभूमि है। सभापति महोदय, करीब 4 दशक तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। बतौर सदस्य तमाम विषयों, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक सुरक्षा से जुड़े, हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी। हम सब जानते हैं, शालीन लेकिन सारगर्भित ढंग से बात रखना उनकी पहचान है। सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव से देश की सेवा का पूरा प्रयास किया है। हरिवंश जी ने
सभी अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत की गरिमा, भारत के कद को बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की तमाम बैठकें हों या फिर दूसरे देशों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में सदस्य के तौर पर भूमिका का निर्वाह हो, हरिवंश जी ने ऐसी हर जगह भारत और भारत के संसद का मान बढ़ाया है। सभापति महोदय, सदन उपसभापति की भूमिका के अलावा हरिवंश जी की राज्यसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी तमाम समितियों के अध्यक्ष के तौर पर हरिवंश जी ने समितियों के कामकाज को बेहतर बनाया है, उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हरिवंश जी कभी बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो, ये मुहिम चलाते रहे। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न किया कि सभी सांसद अपने आचार व्यवहार से और कर्तव्यनिष्ठ बने। एक बार फिर से हरिवंश जी, आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सदन में भी स्वस्थ माहौल बनाए रखते हुए एक उच्च सदन से जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करते रहें। हरिवंश जी को मुकाबला देने वाले मनोज झा जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं।